नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं महाभारत। महाभारत में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा सेंध मामले की, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पूरी तरह से घिर गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं। चन्नी के बयानों की वजह से अब न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि गांधी परिवार भी सवालों के घेरे में है। बीजेपी पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ गई है और सुरक्षा सेंध की जानकारी प्रियंका गांधी को देने को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे इस पर चर्चा की शुरुआत। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी। जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। ये है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे बड़े संवैधानिक पद की शपथ ली है। लेकिन जब उनसे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सेंध जैसे संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सेंध के बारे में उन्होंने प्रियंका गांधी को जानकारी दे दी है। आपकी सोनिया गांधी जी से बात हुई है? कुछ उन्होंने मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी। जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। चन्नी के इसी बयान को अब बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ये पूछ रही है कि प्रियंका गांधी ना तो किसी संवैधानिक पद पर हैं और ना ही उनके पास किसी तरह की कोई जिम्मेदारी है, तो फिर उन्हें प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी प्लान के बारे में जानकारी क्यों दी गई? पंजाब के मुख्यमंत्री जैसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे चन्नी ने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी प्रियंका गांधी से आखिर क्यों साझा की? प्रश्न उठता है कि आखिरकार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर प्रियंका वाड्रा जी को प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा जैसे एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मसला पे क्यों ब्रीफ कर रहे थे? देखिए, यह सिद्ध करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक की वजह वह एक आपराधिक षड्यंत्र था और उस आपराधिक षड्यंत्र के तार गांधी परिवार से जुड़े हुए थे। प्रियंका गांधी को पीएम की सिक्योरिटी जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दे पर ब्रीफ करने के सवाल पर अब ना सिर्फ सीएम चन्नी पूरी तरह से घिर गए हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी जवाब नहीं सूझ रहा है। इसलिए कांग्रेस नेता कुतर्क करने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। अगर प्रियंका गांधी को उन्होंने बताया है तो इसके अंदर कोई गलती नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत हो गई है कि वो हर बात पे सवाल या निशान लगा देते हैं। प्रधानमंत्री की रक्षा सुरक्षा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। बीजेपी ने राजनीतिकरण किया है तो मामला कंट्रोवर्सी में चला गया। कांग्रेस नेता कुछ भी दलील दें, लेकिन बीजेपी अटैकिंग मोड में है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पर सवाल इसलिए भी खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि वो पहले तो पीएम को सुरक्षा मुहैया कराने की अपनी ड्यूटी में फेल रहे और अब सियासत कर रहे हैं। मैं कहते कहते भी थक गया हूँ कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी। मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप? चन्नी एक तरफ तो कहते हैं कि पीएम की सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं था, दूसरी तरफ पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बिठा देते हैं। इसके बाद पंजाब के डीजीपी और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के तबादले कर दिए जाते हैं। चन्नी के बयानों की वजह से अब कांग्रेस पार्टी भी कटघरे में खड़ी है। पंजाब में 2022 के चुनावों का ऐलान हो चुका है। चन्नी सरकार की प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में नाकामी इन चुनावों के लिए अहम मुद्दा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए इस वक्त तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पैनल पर इस वक्त मेरे साथ मनोज तिवारी जो कि लीडर हैं कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। इनके अलावा केवल ढींगरा लीडर हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगे नेशनल स्पोक्स पर्सन जो है बीजेपी की संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगी। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमनीक मान जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ संजीव उनियाल लॉयर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन केवल ढींगरा जी, प्रियंका गांधी को किस बात क्यों जानकारी दी गई कि किस संवैधानिक पद पर हैं वो? की जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस की, और दूसरी बात है राहुल गांधी जी हमारे हाई कमान में हैं, सोनिया गांधी जी हमारे कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, तो हमारी हाई कमान है सारे। और इसमें किसी को भी हम अगर इंफॉर्मेशन दे किसी को किस पेट में क्यों दर्द है और संविधानिक पद होता क्या है मुझे ये समझाया जाए। संविधानिक पद जो होता है वो सरकार के अंदर होता है और पार्टी के अंदर पार्टी की हाई कमान होती है। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी जो है आप उसको मानते ही नहीं है कि नहीं होता है, प्रोटोकॉल होता है कोई कि नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री की बात आती है तो केवल ढींगरा जी, कोई डेकोरम होता है कि नहीं होता है? तो ये मुद्दा कोई प्रोटोकॉल नहीं, ठीक है मैंने मान लिया, आपने सुन लिया। आपने कहा कि वो महासचिव है आपकी पार्टी की, मैंने सुन लिया।
मुझे पता है कि वो आपकी पार्टी की महासचिव है, लेकिन ये बताइए कि एक डेकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। सर सुनिए ना, पहले सवाल तो सुनिए, एक डेकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता, और उस पर भी वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं इस बात को, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं इस बात पर। वाले होते कौन है हमारी बीच में बोलने वाले? इनका कोई मतलब नहीं है हमारे उसमें, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कोई ये बयानबाजी जो है, अब इनको 70,000 कुर्सियां लगी थी, 700 आदमी आए थे, पेट में दर्द है बीजेपी के। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप केवल ढींगरा साहब? इनका कोई मतलब नहीं है। चन्नी जी जो है वो मुख्यमंत्री हैं, हाँ। उन्होंने पार्टी की हाईकमान से बात करी है। अच्छा। हाईकमान में एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी है प्रियंका गांधी, हाँ। उनका पद है वहां पे, और वो सम्मानित पद है। ये बीजेपी को समझ में नहीं आएगा। हाँ। इनके पेट में हमेशा दर्द रहता है, और इनको हमेशा बॉर्डर दिखता है। अच्छा, कुतर्क आपके नेता कर रहे हैं, कुतर्क आपके नेता कर रहे हैं। चन्नी साहब कुछ बोलते हैं, सिद्धू साहब कुछ बोलते हैं, आला कमान कुछ बोलते हैं, मनीष तिवारी कुछ कहते हैं, सुनील जाखड़ कुछ कहते हैं, कमलनाथ कुछ कहते हैं। ये आप ही की पार्टी के हैं कि नहीं है? ये आप ही की पार्टी के हैं कि नहीं है? बीजेपी ये आप ही की पार्टी के हैं कि नहीं है? चलिए, मैं आपकी बात का जवाब जरूर संजू वर्मा से लूंगी, अभी जुड़ी नहीं है मेरे साथ, लेकिन रमणीक मान बीजेपी की ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी महासचिव है, क्या दिक्कत हो गई अगर जानकारी दे दी तो? क्या नहीं दे सकती हैं? क्या नियम ये नहीं कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हिमानी, मैं जो केवल ढींगरा जी कह रहे हैं ना, उनके हिसाब से उनका तर्क ठीक है। उनका तर्क क्यों ठीक है? वो इसलिए कि मलिकाए हिंदुस्तान की जो बेटी है शहजादी, तो सूबा पंजाब का जो सूबेदार है वो उनको रिपोर्ट कर सकता है। कितनी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, पर अगर संविधान के अनुसार देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए, तो भारत का संविधान एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को इस बात की कतई अनुमति नहीं देता कि एक गैर संवैधानिक व्यक्ति को वो जानकारी दे। और क्यों, मैं उसका कारण बताता हूं कि कारण सबसे बड़ा यह है कि जिस वक्त गोपनीयता की शपथ ली जाती है, ढींगरा साहब एक मिनट रुकिए, मैंने आपको समझ ली, मेरे को समझ लिया, आप समझदार। सारा ज्ञान जो है ना भारत का, विश्व का सारा ज्ञान जो है, वो राहुल गांधी जी ने अपने रास्ते सब आप लोगों के अंदर समावित किया हुआ है। आप लोग सब ज्ञानी पुरुष है, भद्र पुरुष है। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरा निवेदन है। हिमानी प्लीज यार इनको चुप कराइए। मैंने आपको पूरा समय दिया, मैंने आपको पूरा समय दिया। देखिए, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, मुझे उनका भी रुख करना है, मुझे उनका भी रुख करना है। ढींगरा साहब, थोड़ी सी गुजारिश कर रही हूं आपसे। जी रमणीक मान जी, फटाफट से अपनी बात कंप्लीट करिए। थैंक यू। तो जो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, जब गोपनीयता की शपथ लेते हैं, कोई भी मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो कहता है कि मैं ईश्वर को साक्षी मान के भारत के संविधान की शपथ लेता हूं कि जो भी कोई विषय मेरे संज्ञान में आएगा तो वो विषय को गोपनीय रखेंगे। अगर यही गोपनीयता है कि मलिकाए हिंदुस्तान की जो बेटी शहजादी है, उनके आगे आप जाके सारा अपना दुख रो देंगे, सारी बात बता देंगे, जो गोपनीय चीजें हैं, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित चीजों को किसी निजी नागरिक को बताने का क्या अर्थ है भाई? ठीक है, आपकी महासचिव मनोज तिवारी जी, पद और गोपनीयता की जो शपथ दरअसल आपने ली है, दरअसल ये उसका उल्लंघन आपने किया है, ये उसका उल्लंघन है। रमणीक मान जी कह रहे हैं ये चैनल की डिबेट ही गलत है। अच्छा सर, अब आप नहीं बताएंगे ना, आप नहीं बताएंगे, आप चुपचाप से बैठे रहिए ना, जब आपका नंबर आएगा तब आप कहिएगा। उनको चुप कराइए, भाजपा प्रवक्ता को चुप कराइए, तब तो मैं बोलूंगा ना। जी बोलिए आप। सबसे पहली बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अमित मालवीय जी का एक कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बहुत दुखद है। मैं उन्हीं से सवाल है, ये सवाल भाजपा से है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, प्रधानमंत्री की आंतरिक सुरक्षा, उनकी सुरक्षा जो है, केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां और राज्यों के समन्वय का जो मामला है, भारतीय जनता पार्टी इसको विगत 3 दिनों से पूरे हिंदुस्तान में इसको खुलेआम बिल्कुल ओपन कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये मुकदमा जो है संबित पात्रा, अमित मालवीय और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल पर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूं, खीजी बिली खंबा नोचे। सबसे सवाल यह है कि आप पंजाब में रैली करते हैं, आपका तो कुछ है नहीं वहां पर, कुर्सियां लग जाती हैं, लोग आते हैं 700। अब वो 700 लोगों का खींच जो है प्रधानमंत्री को निकालना है, पूरी दुनिया जानती है। सुन तो लीजिए, मैं डर, अरे आप सुनिए, आपने मुझे समय दिया, मेरी बातों को सुनिए। जिस व्यक्ति का जनाधार समाप्त हो रहा हो, उसको पूरे हिंदुस्तान में अरबों रुपया खर्च करके प्रचारित किया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और यहाँ पर सवाल ये हो गया
कि मोदी से लोग भागने लगे। अच्छा। अब भारतीय जनता पार्टी अपना खींच निकालना चाहती है। हाँ। मैं संबित पात्रा से सवाल करता हूं। भागने देते हैं, संबित उनको पात्रा वहां की तक पहुंचने तो संवैधानिक देते पद पर हैं। आपने तो उससे पहले ही जो तमाम चीजें की है और जो सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, जो कबूलनामे सामने आ रहे हैं, वो क्या दर्शा रहा है? वो चिट्ठियां क्या दर्शा रही है? वो चिट्ठियां क्या दर्शा रही है? संजू वर्मा वो ये कह रहे हैं कि भैया वो ये कह रहे हैं कि पहले तक आप ये बोलते रहे कि वो कोई जवाब नहीं दे रहे, जवाब दें, अब वो जवाब दे रहे हैं तो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। हमारी महासचिव है वो ये कह रहे हैं, उसमें क्या गलत किया अगर बता दिया तो? पर केस होना चाहिए संबित पात्रा पर, जो भारत की ठीक है मनोज तिवारी जी, संजू वर्मा आप ही की बात का जवाब दे रही हैं, सुन लीजिए अब। हाँ को भंग करने का संजू वर्मा, पहली बात तो ये यहाँ पर गोपनीयता और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लेकर मुद्दा या कंट्रोवर्सी या विवाद नहीं है। विवाद सिर्फ इतना है, पहली बात तो ये जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे भटिंडा, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से ना तो चन्नी साहब वहां पहुंचे उनको रिसीव करने, ना चीफ सेक्रेटरी पंजाब के पहुंचे हैं, ना पंजाब के डीजीपी पहुंचे हैं, ना पंजाब के होम सेक्रेटरी पहुंचे हैं, ना पंजाब के होम मिनिस्टर पहुंचे हैं। चलिए आपने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, आपको शायद 1 मिनट मैंने आपको टोका नहीं कीजिए। सभी केवल ढींगरा जी जरा बोलने दीजिए, उनके बाद मेजर जनरल जीडी बख्शी का भी रुख करना है, अभी तक उनका एक भी रिएक्शन नहीं हुआ। जी संजू वर्मा आप अपनी बात कंप्लीट करिए, ढींगरा साहब मैं आऊंगी, मैं लौटूंगी सर, समय दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए आप ही से डिबेट की शुरुआत हुई और आपको सबसे ज्यादा समय दिया गया। संजू जी, हिमानी जी प्रोटोकॉल एक तरफ अब बात करते हैं तो बार बार कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है वो एसपीजी की है, तो एसपीजी की एक ब्लू बुक होती है जिसमें लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द का कॉर्डन होता है एसपीजी उसके लिए जिम्मेदार होती है। पर एसपीजी को सही इनपुट देना किसका काम है? पंजाब पुलिस का। किसने दिया है सही इनपुट देना, ये बोलने का अधिकार आपको किसने दिया है? मुझे ये बताइए, आप किस संवैधानिक पद पर हैं? मुझे बताइए, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के तहत आपको ये अधिकार दिया गया है क्या? वो भी बिना मास्क पहने, अरे चूक हुई, वो भी बिना मास्क पहने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अनाप बयान कर रहे हैं। अभी मैं 10 सेकंड लूंगी। हिमानी जी ये गलत तरीका है डिबेट का, ये लगातार महाशय बकवास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव का मामला है और दिस इज नॉट फेयर। या तो ये बोल ले, ठीक है आप बोल लीजिए, आप इतने बदतमीज हो, आप इतने बदतमीज हो। कोई निजी टीका टिप्पणी नहीं, मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप दोनों ही, संजू वर्मा जी आप भी प्लीज भाषा पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। मेजर जनरल जीडी बख्शी 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर दुश्मन बैठा हुआ है, कुछ भी हो सकता था। क्या आपको लग रहा है कि ये ब्रीफिंग आखिर क्यों, क्या जताना चाह रहे थे? क्या प्लान क्या था चन्नी का? बंगाल में क्यों बताया प्रियंका को? देख लिया। मेजर जनरल जीडी बख्शी से मेरा ये सवाल। देखिए यहाँ प्लीज थोड़ा सा इनको शांत करें। मनोज तिवारी जी, ये सबकी जगह आपका नाम मेजर जनरल जीडी बख्शी नहीं है? थैंक यू। हाँ थैंक यू। देखिए साहब, मैं जो मूल मुद्दा है दैट मस्ट नॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ, ठीक है? मूल मुद्दा यह है कि एक ऐसा देश जिसके 2 प्रधानमंत्रियों की असैसिनेशन द्वारा हत्या कर दी गई हो, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी को लेकर ऐसा लैकडिसिकल एटीट्यूड नहीं जो है एस्टैब्लिश होने दिया जा सकता। ऐसा खिल्ली मजाक और लाइट जो है, मेकिंग लाइट ऑफ अ सीरियस इशू, द सिक्योरिटी ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री, आप उसका शरेआम मजाक नहीं बना सकते। तर्क दिया जा रहा है कि साहब कौन सी गोली चली, कौन सा सुसाइड वेस्ट फटा, कौन सा ग्रेनेड फेंका गया, फेंका जा सकता था, ये पॉइंट है। और आप ब्लू बुक का शरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। आप एसपीजी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का शरेआम आप मजाक उड़ा रहे हैं। यू आर मेकिंग लाइट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी। आप जानबूझकर
उनके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस डाल रहे हैं, जबकि आदेश है कि रास्ता क्लियर होना चाहिए, रास्ते के दोनों तरफ का इलाका भी क्लियर होना चाहिए। आप उनकी कॉन्वॉय को हॉल्ट करवा रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये रोजमर्रा का मजाक बन जाए, ताकि जब भी वो किसी ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट में जाए, उनकी सुरक्षा तंत्र में कमजोरी को लाकर उनके ऊपर हमला किया जाए। ठीक है, आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? आपको याद है कि इस देश के 2 प्रधानमंत्री असैसिनेट हो चुके हैं। आप क्या तीसरे प्रधानमंत्री के साथ ऐसी वारदात चाहते हैं ताकि देश की खिल्ली उड़े, मजाक उड़े पूरी दुनिया में, कि आप अपने हाईएस्ट सिक्योरिटी टारगेट को नहीं बचा सकते, कि वो जो है धरने और प्रदर्शन करना ज्यादा जरूरी एक राइट है, एक हक है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कहीं ऊपर है? क्या मजाक है? कल वो महाराष्ट्र में जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, बंगाल जाएंगे, किसी भी ऑपोजिशन रूल स्टेट में जाएंगे, क्या वो स्टेट उनके लिए आउट ऑफ बाउंड है? क्या वो सॉवरेन टेरिटरी भारतवर्ष की नहीं है? क्या वहां उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और वो खिलवाड़ को एक पैटर्न बना दिया जाएगा? सिद्धू साहब एक प्रोफेशनल कॉमेडियन हैं, लेकिन अब वो भूल रहे हैं कि अब वो कॉमेडियन नहीं, वो एक नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट है स्टेट, तो उनको वो गरिमा दिखानी चाहिए। उनको तो सिवाय क्या कहते हैं लतीफे झाड़ने के और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ठीक है, आप प्रोफेशनल कॉमेडियन है तो आप फिर कॉमेडियन रहिए। आप राजनीति में क्यों आके कॉमेडी करना चाहते? दोनों जगह आप पाव नहीं रख सकते ना, दोनों किश्तियों में। या आप कॉमेडियन हैं या आप एक गंभीर प्रवक्ता है, एक गंभीर कार्यकर्ता है किसी नेशनल पार्टी के। ये क्या मजाक है? ये जानबूझ के कोशिश की जा रही है एक ऐसा मजाक का माहौल बनाने की, जो ब्लू बुक की धज्जियां उड़ाने की, ताकि कल आसानी से टेररिस्ट का काम आसान किया जाए। ये सरकार तो फैसिलिटेट कर रही है टेरर को। ठीक है, मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी की ही बात को आगे बढ़ाऊंगी। संजीव उनियाल जी, क्या एनवायरनमेंट फॉर सेसेशन? ठीक है, मैं आपसे यह भी समझना चाहती हूं जीडी बख्शी जी, जैसा कि मैंने आपसे पूछा ही था कि 10 से 15 किलोमीटर पर जो दुश्मन है वो बैठा हुआ है, तो इसकी आर्टिलरी की रेंज जो है वो मैं चाहूंगी कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अभी अभी, आप उन्हें ये बताएं विस्तार से। देखिए साहब, 10 से 15 किलोमीटर तो तोपों की जद में आ सकता है। बिल्कुल। अगर वो तोपों का इस्तेमाल करके युद्ध नहीं छेड़ना चाहता पाकिस्तान, तो उसके पास चीन के सप्लाई किए हुए हेक्साकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर हैं, जो 10 किलोमीटर तक आके वहां पे वो मिसाइल दाग सकते हैं, वो बम गिरा सकते हैं, उन पे मशीन गन माउंट करके उससे फायर किया जा सकता है, वो ग्रेनेड गिरा सकते हैं, एक्सप्लोजिव गिरा सकते हैं, और नुकसान बड़ा जबरदस्त। इससे ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है देश का? बिल्कुल। देश का न्यूक्लियर बटन किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में। आप कह रहे हैं इतने टॉप एग्जीक्यूटिव को आप ऐसी एक तमाशा बनाना चाहते हैं, एक तमाशे का निजाम, जिसमें कोई भी आके प्रधानमंत्री की कैवलकेड को रोक दे, एम्बुश कर दे, एक फ्लाईओवर पे पकड़ दे, 20 मिनट वहां रखे और फिर वो पार सीमा के फोन कॉल करे, मोबाइल पे बोले कि भाई भेज दो ड्रोन, फंसा पड़ा है वहां पे। ये कोई मजाक है? ठीक है, आप ब्लू बुक की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ब्लू बुक किस लिए बनाई गई थी? जब 2 प्रधानमंत्रियों की एक के बाद एक असैसिनेशन हुई। बिल्कुल। फिर प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए ब्लू बुक बनाई गई। हमला ब्लू बुक के ऊपर है। बिल्कुल। कि ब्लू बुक साहब क्यों सैक्रोसेंट रहे, उसका तो तमाशा बना दो। तो ब्लू बुक के ऊपर दरअसल ये हमला है। तो संजीव उनियाल जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। जैसा कि मेजर जनरल जीडी बख्शी यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता था, तो क्या मतलब पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया गया? कांग्रेस सरकार ने कोई सबक नहीं लिया? मतलब राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा कोई मायने नहीं रखता, पीएम की सुरक्षा का मुद्दा कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ अगर कुछ मायने रखता है तो वो है गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। हिमानी नेतानी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं संजीव उनियाल जी से मेरा ये सवाल है, मनोज तिवारी जी लौटूंगी। संजीव उनियाल जी से वास्तव में हुआ क्या है
वास्तव में हुआ क्या है हिमानी नैथानी कि ये अगर जिस व्यक्ति ने सिलेक्शन किया है इसका, जो पॉलिटिकल पार्टी ना होके कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह काम करता है, क्योंकि चन्नी जी रिपोर्ट किसको कर रहे हैं? चन्नी जी रिपोर्ट कर रहे हैं प्रियंका गांधी को, जिन्होंने इनका सिलेक्शन किया। आप देखिए स्ट्रक्चरली, पॉलिटिकली, संगठनात्मक रूप से कितनी वीक है ये पार्टी। इसने सारे लोगों को दर किनारे करके एक ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा किया, उसको अपॉइंट किया। तो जिस व्यक्ति ने उनको अपॉइंट किया, उनको ये नहीं पता कि डेकोरम क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, ब्लू बुक क्या है, एनर्जी कमांडर क्या है और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्या चीज है। उसको दर किनारे रख के वो रिपोर्ट किसको करते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी की नाती को। वो किसको रिपोर्ट करते हैं? सोनिया गांधी जी की बेटी को। वो किसको रिपोर्ट करते हैं? राजीव गांधी जी की बेटी को। क्यों? क्योंकि ये G23 का दर्द इसमें से आपको नजर आ सकता है। वास्तव में G23 का दर्द भी यही है। G23 भी यही कहता है कि सारी रिपोर्टिंग एक ही परिवार को लेके होती है, एक ही परिवार के आसपास सारे लोग चक्कर लगाते रहते हैं। मैं, दीदी, जीजा, 2G, 4G इसी में लिपट कर रह गए हैं और ये इतना खतरनाक मामला है। GD बख्शी साहब ने ढींगरा साहब थोड़ा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए, थोड़ा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। कोई निजी टीका टिप्पणी नहीं, कोई निजी टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थोड़ी सी शर्म करके बात करो, समझ गए? समझो इस बात ये देखिए, ये क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं ढींगरा साहब? ढींगरा साहब ये बताइए, तो फिर जो कमेटी बनाई है उसे क्यों नहीं जानकारी दी गई? उसे देते ना जानकारी, क्यों नहीं दी गई? सरकारी महकमे को देते ना। प्रियंका गांधी को क्यों दी गई? प्रियंका गांधी को क्यों दी गई? सरकारी महकमे को देते। वो जो कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि पहले तो आपने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, उसके बाद आप तबादले करते हैं, उसके बाद आप कमेटी भी बनाते हैं, तो फिर ये सब क्यों किया गया? तो फिर ये सब क्यों किया गया बताइए ना। पल में तोला पल में माशा, कभी कुछ कहते हैं आप, कभी कुछ कहते हैं, आपके चन्नी कुछ कहते हैं, सिद्धू कुछ कहते हैं, मनीष तिवारी भी आपके चन्नी पर सवाल उठा रहे थे, कमलनाथ भी आप ही के हैं ना, कमलनाथ भी आप ही के। आपने सुना उन्होंने क्या कहा, सोनिया गांधी ने क्या कहा, तो फिर ये भी सुना होगा आपने। ये परिवार बिल्कुल सुना है। सोनिया गांधी जी ने जो बात करी है या चन्नी साहब ने जो बात करी है, वो हमारा अंदरूनी मामला है। क्या कहना चाह रहे थे कि टारगेट क्या? आप लोगों का कोई मतलब नहीं इस बात से, बीजेपी वालों का। संबित पात्रा कौन होता है ये बात करने वाला? संबित पात्रा को कोई मतलब नहीं है ये बात करने का। ये लोग बीजेपी वाले धार्मिक भावनाओं में देश को भटका रहे हैं। इसका मतलब क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है? देश पहले है, परिवार पहले है आपके लिए। देश पहले है, प्रधानमंत्री पहले है। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के तो नहीं होते, देश के होते हैं, देश के होते हैं। ये किस तरह की राजनीति है? इतनी ओछी राजनीति, इतनी ओछी राजनीति। GD बख्शी ने भी बोला, मैं उसके ऊपर जवाब तो मेजर जनरल GD बख्शी ने आपको ब्लू बुक के बारे में भी बताया था। आपको पता है ब्लू बुक क्या होती है? 10 किलोमीटर की हद में। नहीं तो मैं मेजर जनरल GD बख्शी को कह देती हूँ, वो आपको समझा देते हैं कि क्या होती है ब्लू बुक, जिसके नियम का आपने उल्लंघन किया। मेजर जनरल GD बख्शी 10 किलोमीटर की हद में BSF भी आती है और 10 किलोमीटर देखिए साहब, अपनी आप चिल्लाना बंद करिए। डिबेट की गरिमा को आप चोट मत पहुंचाइए। बड़ा सीरियस मैटर डिस्कस हो रहा है। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि पहले तो पंजाब की सरकार कह रही थी कि जो BSF का चेकिंग का कार्यक्षेत्र है वो 50 किलोमीटर तक क्यों बढ़ाया जा रहा है? इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि 70 ड्रोन साइटिंग हुई है और वो जो ड्रोन है वो हथियार, एमुनेशन, ग्रेनेड्स, ड्रग्स, पैसा गिरा रहे हैं ताकि आतंकवाद फिर जारी किया जाए। लुधियाना की कोर्ट में बम फट चुका है साहब। ऐसे संगीन माहौल में जबकि आए दिन अभद्रता के वहां पे कम्युनल वायलेंस छेड़ने के, इग्नाइट करने के वहां प्रयत्न किए जा रहे हैं, आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। ऐसे माहौल में अगर प्रधानमंत्री जी आपके स्टेट में आ रहे हैं, आपको इंटेलिजेंस की पूरी वार्निंग दी गई है, लिखित में आपको रिपोर्ट दी गई है कि क्या हो सकता है, पूरा प्रेडिक्ट किया है कि साहब कोई रोकने की कोशिश करेगा, उसके बावजूद भी आप रुकने देते हैं कॉन्वॉय, तो फिर साहब इसको क्या समझा जाए? ये कोई मनोज तिवारी तो कह रहे हैं कि स्टंट कर रहे हैं दरअसल, ये तो साजिश लग रही है जी। मेजर जनरल GD बख्शी, मनोज तिवारी तो ये कह रहे थे कि ये स्टंट कर रहे हैं दरअसल पंजाब। बताना चाहता हूँ मूल मुद्दा ये नहीं कि फायर नहीं हुआ।
मूल मुद्दा यह है कि फायर हो सकता था और वो ब्लू बुक जो ऐसी स्थितियों को अवॉइड करना चाहती है। बख्शी साहब, आपका पूरा सम्मान है, आप सेना के अधिकारी रहे हैं। मैं माफी के साथ आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय देखती है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह जानकारी थी कि फिरोजपुर का रास्ता, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जा रहे थे, वो पाकिस्तान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस रास्ते को क्यों कहा गया इस रास्ते पर प्रधानमंत्री को जाने के लिए? ये तो केंद्रीय गृह एजेंसी का मामला है। क्या अचानक कहा गया था? क्या अचानक कहा गया था? क्या इंटरनल जो मेमो है वो जारी नहीं किए गए थे? क्या वो इंटरनल मेमो जारी नहीं किए गए थे? क्या इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि मौसम अगर खराब रहा तो फिर रूट भी बदला जा सकता है, हवाई मार्ग की जगह सड़क मार्ग से भी जाया जा सकता है? वो 5 चिट्ठियां जिसके बारे में जीपी खुद बता रहे थे, क्या वो आपने नहीं सुना? संजू वर्मा जी, मैं मेजर जनरल डीडी बख्शी आपके पास आऊंगी। संजू वर्मा से भी एक क्विक रिएक्शन में ले लेती हूँ। संजू वर्मा, दरअसल ये कह रहे हैं कि ये जो आप कर रहे हैं ये नफरत की राजनीति है और पंजाब के जरिए, पंजाब में जो आप ये कर रहे हैं ना स्टंटबाजी, इसके जरिए यूपी को साधने की कोशिश है। क्या ऐसा है? आप पर आरोप लगा रहे हैं मनोज तिवारी। मैंने अभी 25 मिनट तक इन सब की बातें सुनी। मैं सिर्फ जल्द अपनी बात रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, सबसे गंभीर आरोप जो ये लगाया जा रहा है वो ये है कि प्रधानमंत्री की रैली में 70,000 लोगों का आयोजन हुआ था पर सिर्फ 700 चेयर भरने की उम्मीद थी, इसलिए ये सारी स्टंटबाजी की गई है। तो हिमानी जी, मैं आपको बता दूं, पंजाब के उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और उनकी शब्दावली है, वो ये कहते हैं पंजाबी में 70,000 नहीं 1 लाख बंदे उठे आने वाले सीगे पर पुलिस कर्मचारियों को कहा गया सीधा कि बसेस को रोक दिया जाए ताकि मोदी की रैली सक्सेसफुल ना होए। वो ये कहते हैं पंजाबी में कि पुलिस कर्मचारियों को आदेश दिया गया था कि बसेस को फिरोजपुर पहुंचने ना दिया जाए, प्रधानमंत्री की रैली को नाकामयाब किया जाए। ये सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का बयान है। इसीलिए यहाँ बैठकर जो कांग्रेस और बाकी विपक्ष के नेता टिप्पणियां करते हैं, आपको ये बता दूं, पहले अपनी प्रियंका वाड्रा से पूछिए क्या उत्तर प्रदेश में एक नए किया? नहीं, चन्नी साहब ने 3.5 महीना सत्ता मुख्यमंत्री बन के। ठीक है, रमनीक मान भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। रमनीक मान भी, ठीक है, रमनीक मान भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। बहुत देर से उनसे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। जी रमनीक मान जी। इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है देश के। ठीक है, ढींगरा साहब सुन लीजिए, क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है तिवारी जी और आपकी, मैं समझ सकती हूँ। बंद करो यार, थैंक यू। जी जी ओके, मैं हिमानी समझता हूं यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं। एक सवाल जो आपने नहीं उठाया वो ये है कि सवाल आपने उठाया कि मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रियंका गांधी को रिपोर्टिंग क्यों की। मुख्यमंत्री चन्नी प्रियंका गांधी को रिपोर्टिंग सिर्फ तब करेंगे जब प्रियंका गांधी उनसे रिपोर्ट मांगेगी। बिल्कुल, बड़ा सवाल यह है कि प्रियंका गांधी उनसे रिपोर्ट क्यों मांग रही है। बिल्कुल, ना तो संवैधानिक पद पे है और ये आपराधिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है ये। हाँ, इस पे भी जवाब देना चाहिए, प्रियंका गांधी को जवाब देना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि प्रवक्ता आगे जवाब दे, इट इज हर वॉइस टू रिप्लाई। ये आपराधिक षड्यंत्र का मामला इसलिए भी बनता है हिमानी क्योंकि अरे चुप करो यार, बात करने दो, कैसे चलाते रहते हो बीच में। की गोपनीयता अपने समय में बोलिए ना, आप दूसरे के समय में क्या बोलते हो भाई। आपराधिक षड्यंत्र का मामला इसलिए बनता है मान साहब, आप कांग्रेस पार्टी और चाइना की सीसीपी के दरमियान जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस साइन किए गए एग्रीमेंट के बारे में किसी को नहीं पता। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। हिंदुस्तान की 135 करोड़ आवाम को, पंजाब की 3 करोड़ आवाम को यह अधिकार है कि वो जाने कि दुश्मन देश के साथ कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कौन सा मसौदा साइन किया है कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव को प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित रिपोर्ट जानने का इच्छा होती है और पंजाब के सूबेदार उनको वो रिपोर्ट देते भी हैं, उनको बताते भी हैं। ये क्या कारण है, क्यों उनकी दिलचस्पी है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में? एक बात है। दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री साहब को जाने
आने से रोका। चुनाव से ठीक पहले हो सकता है कि पंजाब में अगर प्रधानमंत्री आते कोई सौगात दे के जाते, पंजाब के अंदर लाखों करोड़ के पैकेज दे के जाते, फिरोजपुर जहां पे इसी से दरअसल डर गए थे तिवारी साहब, इसी से दरअसल आप डर गए थे। आप कह रहे हैं कि भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है, तो ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? और प्रियंका गांधी की जो जानकारी देने की बात आप कर रहे हैं कि क्या हो गया, महासचिव है हमारी, तो ये बताइए कि क्या कर लिया उन्होंने, क्या कर लिया उसके बाद उन्होंने? वैसे तो वो बड़ा ट्वीट करती फिरती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सेंध लगी उससे जुड़ा तो एक ट्वीट उनसे नहीं किया गया, प्रधानमंत्री की घोषणा उससे जुड़ा तो एक ट्वीट नहीं किया गया। तो आप क्या कर रहे हैं तिवारी साहब? संबित पात्रा के ट्वीट का सुनिए, मैं जवाब देता हूं। संबित पात्रा पर मैं बोल तो रहा हूं, मैं प्रियंका गांधी के ट्वीट की बात कर रही हूं, मैं प्रियंका गांधी के ट्वीट की बात कर रही हूं कि अगर जानकारी उनको दी जा रही थी तो क्या कर लिया उन्होंने? किसने दे दिया? और क्यों जानकारी दी जा रही थी कि टारगेट मतलब वो चूक गए क्या इससे? जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। क्या जानकारी लेना चाह रही थी वो, क्या जानकारी लेना चाह रही थी बताइए ना? क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है आपकी और ढींगरा साहब की? प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर बहस कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य। अच्छा, ये आपको दुर्भाग्यपूर्ण लगता है? ये आपको दुर्भाग्यपूर्ण लगता है? मेजर जनरल जीडी बख्शी ये कह रहे हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। मुकदमा किया। अच्छा जी, मेजर जनरल जीडी बख्शी। देखिए, मैं तिवारी जी को बोलूंगा कि प्लीज आप तथ्यों पे आप आर्ग्यू करिए, फैक्ट्स के ऊपर आर्ग्यू करिए। आपने कहा कि ये सारी जिम्मेवारी एसपीजी और सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आप ब्लू बुक का पहला पैरा पढ़ लीजिए, आप ब्लू बुक का पहला पैरा पढ़ लीजिए, जो कहता है कि जब प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाते हैं, सुरक्षा का दायित्व उस स्टेट के डीजीपी और वहां की होम डिपार्टमेंट का होता है। नंबर 1, जो एसपीजी है वो केवल प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी करती है। दोनों के बीच में 1 जनवरी को एक लेजॉन मीटिंग हुई थी, जो उनकी लेजॉन मीटिंग में सब जो है कंटिजेंसी की प्लानिंग पे बात की गई थी कि अगर वो हेलीकॉप्टर से नहीं आते तो कौन सा रूट है, रूट पे क्या सुरक्षा होगी, ये सब पंजाब सरकार को बता दिया गया था। किस किस्म का खतरा है, किस किस्म के कार्रवाई की दखलंदाजी की अंदेशा है, वो लिखित में दिया गया था। बिल्कुल। उसके बाद भी अगर ये सब होए तो साहब इसे एक्सीडेंट या इसे गलती, महज गलती या लापरवाही नहीं से कहा कहीं जा ज्यादा गंभीरता से एक दिन नहीं बल्कि 3, 4, 5 मेजर जनरल जीडी बख्शी 3 दिन लगातार ये खत लिखे गए, इंटरनल मेमो जो है वो जारी किए गए। अगर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी को यह जानकारी थी कि वो पाकिस्तान के रेंज में है, तो उस सड़क से जाने का आदेश पंजाब की सरकार भी देखती, वहां के डीजी पुलिस को वो सब वीडियो मुहैया किए गए थे, जिसमें पतवंत सिंह पन्नू करोड़ों रुपए ऑफर कर रहा है कि साहब जो भी प्रधानमंत्री जी की कॉन्वॉय में दखलंदाजी करेगा उसे मैं टेबल पे पैसे डाल के माला माल कर दूंगा। ठीक है, ये वो कह रहा है शरेआम। ये हत्या की, ये हमले की, क्या कहते हैं, साजिश नहीं तो और क्या है साहब? आप प्लीज थोड़ा फैक्ट्स तो चेक करिए ना। हाँ। इसके पहले कि आप इतना मॉरली अपराइट होके बोलना शुरू कर दें, आप फैक्ट्स चेक करिए फिर कहिए। आपको तो फैक्ट्स नहीं मालूम और फिर आप मुझे कह रहे हैं कि साहब मुझे सिखा रहे हैं आपकी ब्लू बुक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। साहब मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये ब्लू बुक इसलिए बनाई गई थी कि कांग्रेस पार्टी से सिलेक्ट हुए 2 प्रधानमंत्रियों की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, असैसिनेशन कर दी गई थी। उसको कि दोबारा ऐसा ना हो, आपको तो सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर वो उम्मीद करती है सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की कल परसों चौथ वो किसी तरह से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो फिर ये उनकी सुरक्षा में सेंध होगी, उनकी सुरक्षा में सीरियस ब्रीच होगी कि आप ब्लू बुक का मजाक बनवा के रख दें, ब्लू बुक की धजियां उड़वा के रख दें, ताकि हर ऑपोजिशन रूल स्टेट में प्रधानमंत्री जी का जाना दूभर हो जाए, वो जा ही ना सके।
वो जा ही ना सके किसी ऑपोजिशन रूल स्टेट में, क्योंकि सीधे सीधे धमकी ये है कि उनकी जान खतरे में डाल दी जाएगी। आप कैसा भद्दा मजाक कर रहे हैं साहब? ये प्रजातंत्र है? ये क्या है? ये कोई बनाना रिपब्लिक है? ये हाइती है कि जब चाहे जिसको चाहे मार डालो? और वो आपके हाथ तो पहुंच रहे हैं, हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। अगर वो सुरक्षित नहीं तो कौन सा बिल्कुल जो शहरी है, सिटीजन है, वो सुरक्षित है? अगर पंजाब में प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित नहीं, जुलू कैटेगरी हाईएस्ट कैटेगरी, तो फिर सुरक्षित कौन है साहब? बिल्कुल आम जनता का फिर क्या हाल होगा ये आप सोच ही समझ सकते हैं। लेकिन ढींगरा साहब, आप बड़ी बड़ी बातें यहां पर कर रहे हैं, क्यों फिर डीजीपी की ओर से क्लियरेंस दी गई अगर ऐसा था तो? और साथ ही साथ जेपी नड्डा ने क्या फोन नहीं किए थे? क्यों नहीं फोन उठाए गए? उसके बाद एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। तो ये तमाम चीजें भी यहाँ पर खड़ी होती है। और जिन चिट्ठियों का हम जिक्र यहाँ पर बार बार कर रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ था, मनोज तिवारी साहब आप कह रहे हैं कि कोई जानकारी इस तरह से नहीं थी और लास्ट मोमेंट पर अचानक से ये चेंज कर दिया। संजीव हुनियाल जी, मैं जानती हूँ कि आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर सर इस वक्त आ रही है, मैं लौटूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का जो ये मामला है वो ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने इसकी निंदा की है। ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने सुरक्षा में सेंध की निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो ये सेंध लगी, जिस पर पंजाब के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, ये ब्रिटिश सिख एसोसिएशन जो है उनका कहना है। कड़ी निंदा वो इसकी करते नजर आए और ये कहा कि पंजाब के जितने भी नेता हैं और जिस तरह के कुतर्क वो कर रहे हैं, जिस तरह की अजीब सी वो बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि वो कैसे जो एक देश का मुखिया है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ, जो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा ये मुद्दा है, आखिर कैसे उसके साथ ये खिलवाड़ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति विशेष की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी से ताल्लुकात वो नहीं रखते हैं, वो सबके हैं, आपके हैं, हमारे हैं, पूरे देश के हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। और ये संजीव हुनियाल जी, आप इसे, मैं इस पर एक रिएक्शन पहले चाहूंगी। ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ये कह रहा है कि पंजाब के जो नेता हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अपने आप में ये खबर बताती है कि वाकई बाहर के लोग भी इतने चिंतित हैं। और देखिए सुप्रीम कोर्ट संवेदनशीलता, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटू लिया। सुप्रीम कोर्ट बहुत कम मैटर्स को सुओ मोटू लेता है। उसको लगा कि बहुत संगीन मामला है अपने आप में, ये कोऑर्डिनेशन का मामला है, इन कोऑर्डिनेशन का मामला है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं हिमानी, कि मुझे लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार का ये शोर मचाते रहते हैं, मैं पॉलिटिकली कहूं तो काफी हद तक सार्थक होता है। जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां पर इस तरह की सुरक्षाओं के बीच में इन कोऑर्डिनेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज जाता है। 5 स्टेट में इलेक्शन होने से पहले डबल इंजन की सरकार डेवलपमेंट, विकास और इस तरह की सुरक्षाओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे 20 किलोमीटर दूरी पर प्रधानमंत्री के सामने इतना खतरनाक मामला होता है। तो डबल इंजन की सरकार ये है वास्तव में, ये डबल इंजन की सरकार की वजह से ये चीजें कम हो सकती हैं, उनको हम घटा सकते हैं। ये लोगों को मैसेज जाता है, वोटर्स को बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि डबल इंजन की सरकार इज द नीड ऑफ द आवर। इस देश के लिए बहुत रिक्वायर्ड है डबल इंजन की सरकार। इन कोऑर्डिनेशन इस तरह का लोगों को तमाचा मारेंगे लोग इनके मुंह पे कि आपके इन कोऑर्डिनेशन की वजह से हम आपको वोट नहीं देंगे। अगर आप प्रधानमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री 2 असैसिनेशन तुम्हारी पार्टी के हो चुका है, उस पार्टी के लोगों के साथ डबल इंजन की सरकार इज द ओनली आंसर। डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है लोगों को समझ आ गया है। ये डेवलपमेंट, ये विकास, ये सुरक्षा, ये गरीबी को नीचे लगातार लाना, इस देश को स्थान पर ले जाना। पंजाब की जनता को किसके भरोसे छोड़ दिया है? अगर प्रधानमंत्री का ये हाल है तो वहां की आवाम का क्या हाल होगा, वहां की जनता का क्या हाल होगा? ये तो समझा जा सकता है, ये तो समझा जा सकता है। ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ये कह रहा है कि माफी मांगे पंजाब के नेता, माफी मांगेंगे। आपके तो भीतर खाने में वहां पर क्या चल रहा है सबके सामने है। पंजाब इस मामले की जांच नहीं कर रहा, जांच कर रही है सेंटर की एजेंसी। दूध का पानी हो जाएगा। सेंटर की एजेंसी भी जो है यही चीज करेगी कि जो झंडे लेके लोग गए थे वो भाजपा के लोग गए थे वहां पे, और ये संयोजित प्रोपेगेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, और ये प्रायोजित जो एजेंडा बनाया गया था उसमें भाजपा के लोग जो झंडा लेके वहां पे रोड पे घूम रहे थे। कोई ईयरफोन में आवाज नहीं आ रही। जिस तरह की पार्टी है
सिर्फ सुनती नहीं है, कहती है। ठीक है, मुझे माफी के साथ आप लोगों को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री का ये जो मामला है, हिमाचल के राज्यपाल को ज्ञापन बाकायदा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये ज्ञापन गवर्नर को सौंपा है। पीएम की सुरक्षा में सेंध का ये जो मामला है, राष्ट्रपति से कार्रवाई की मांग की है। आप ये देखिए कि इस घटना के बाद आपने अगले ही दिन देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, उनका कुशल मंगल जाना, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंचे भी थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो एक अलग ये मामला चल रहा है, जिस पर अब कल सुनवाई भी है, ये अलग हमने देखा पूरे देश भर में किस तरह से महामृत्युंजय का जो पाठ है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, उनकी सेहत को लेकर, दीर्घायु के लिए लेकर उनको किया जा रहा था। तो ये वो तमाम बातें यहाँ पर कि किस तरह से चाहे यहाँ पर राष्ट्रपति हो, ना केवल राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर पूरे देश भर की हम बात करें, बल्कि देश के बाहर भी आप देखिए कि किस तरह की आवाजें उठ रही है और निंदा की जा रही है जिस तरह से पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगी है, और वो भी तब जब ये सीमावर्ती प्रदेश है, दुश्मन बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं था। हम लगातार मेजर जनरल डी बख्शी से इस पर बात कर रहे हैं विस्तार से। वो हमें बता रहे थे कि बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है और 10-15 किलोमीटर का वो दायरा होता है। जब आर्टिलरी की रेंज आप बता रहे थे कि आराम से जद में आ सकता है, मेजर जनरल डी बख्शी जी, कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं फिर दोहराता हूं, 10 किलोमीटर कोई फासला नहीं है। हाँ। बॉर्डर के पास कोई फासला नहीं है। आर्टिलरी की रेंज तो अलग, वो कोई ज्यादा अच्छे मोटर हो उसकी रेंज में भी आ सकता है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल जंग का ऐलान होगा। टेररिज्म के लिहाज से आपको सिर्फ एक क्वाड कॉप्टर, एक हेक्साकॉप्टर, चीनी ड्रोन भेजने की जरूरत है, जिसमें कलाश्निकोव लगी हो, जिसमें मशीन गन लगी हो, जो बम गिरा सकता हो, जो एक्सप्लोजिव गिरा सकता हो और डेटोनेट कर सकता हो, वो बहुत पर्याप्त है। लेकिन सर, ये हाल तब है जब आप देखिए सीमावर्ती, जिसकी तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, यही वो प्रदेश है जो आतंकवाद से पीड़ित रहा है, और साथ ही साथ बेअदबी का मामला भी हाल ही में आपने देखा। इस तरह की एक के बाद एक तमाम चीजें, और बल्कि प्रधानमंत्री की रैली से पहले मोगा में बाकायदा हथियार पकड़े गए थे। बिल्कुल, देखिए, मैं एक बड़ी अच्छी बात आपने अभी रेज करी, महामहिम राष्ट्रपति की। देखिए, फौज में कहते हैं दैट यू सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब तक राष्ट्रपति आपसे खुश हैं तब तक आप सर्विस कर सकते हो। और एक प्रोविजन है कि जो हमारे मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम, जो कि इस तरह की भारी भूल चूक या इस तरह की साजिश में इन्वॉल्व है, जो ऐसी गलती करते हैं जिससे जो प्राइम एग्जीक्यूटिव की जान खतरे में पड़ सकती है, प्राइम मिनिस्टर को खतरा पैदा हो सकता है, उनकी सर्विस टर्मिनेट की जा सकती है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट में इज प्लीज टू डिसमिस फ्रॉम सर्विस। और ऐसे लोगों को पहचान करनी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कि इस इंक्वायरी में वो उनके नाम उछल कर आएंगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी और तुरंत और इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरों का सफर लगातार जारी है।